अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आज ये खरा सच का समर टेलीविज़न के ऊपर आखिरी शो होगा। हमने बड़ा समर टेलीविज़न पे एंजॉय भी किया और समर टेलीविज़न पे काम भी किया और बड़ी अच्छी मेमोरीज़ लेकर हम यहाँ से खरा सच की टीम जो है वो आगे जा रही है। अल्लाह करे कि समा के लिए भी और हमारे लिए आने वाले दिन जो हैं वो बहुत अच्छे हों और पहले से बहुत बेहतर हों। बट हमेशा की तरह जैसे हम साल के एंड में करते हैं और इत्तेफाक की बात है, लक वुड हैव इट, आज वो उस शो का टाइम है कि एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, न्यूमरोलॉजी के ऊपर या आदाद व शुमार के ऊपर हम करते हैं प्रोग्राम और देखते हैं कि जी हमारे जो दोस्त हैं जिनका इन शोबों से ताल्लुक़ है वो आने वाले साल को कैसे देखते हैं और वो उसके मतलब क्या कहते हैं। मेरे साथ मौजूद है जनाब मोहम्मद कनान, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, जनाब अजमल रहीम साहब एस्ट्रोपामिस्ट हैं, मौज़म खान एस्ट्रोपामिस्ट हैं और जनाब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है आसिफ महमूद ने, एस्ट्रोलॉजर हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी क्विकली समा के ऊपर जो लास्ट हमारा शो है आप लोग उसके आज मेंबर्स हैं, बट मुझे बताएं कि शरीफ ख़ानदान का क्या मुस्तकबिल है? सर, शरीफ ख़ानदान का मुस्तकबिल जो है वो फ़िलहाल तो तारीख नज़र आ रहा है, ये तो अभी सबको नज़र आ रहा है। आपको याद होगा आपके शो में मैंने न्यूमरोलॉजिकली बताया था कि नंबर 3 का अदद इनके लिए बहुत ख़तरनाक है और 21 जुलाई को ही वो फैसला आया था जिसमें ये नाअहल हुए थे। अभी 2019 का अगर हम अदद जमा करते हैं, 9 और 1 10 जमा 2 12 बनता है, 3 अगेन। तो आगाज़ से लेकर 2019 के दिसंबर 2019 तक शरीफ खान 12 से नई मुश्किलात में फंसता हुआ नज़र आ रहा है और ये प्रॉब्लम इनके लिए ये पूरा साल चलती है। अच्छी खबर है टेकोलाना से सर, इनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। आपके पास है नहीं सर, फिलहाल तो ये काफ़ी टाइट गुजरेंगे, फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे, कभी इनका चलेगा कि एनआरओ हो गया, कभी कहेंगे नहीं हो गया, लेकिन अभी 2019 इनके लिए मरियम का क्या बनेगा? अगर हम प्रीवियस रीडिंग्स को देखें तो मैंने ये 2013 जब स्टार्ट हुआ था तब से ये कहना शुरू आप तो धरने के दिनों से कह रहे हैं मैं पीटीआई के सपोर्टर है ना, तो आपने नहीं, पीटीआई के सपोर्टर, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ। मैं सिर्फ पाकिस्तान अंदर की बात तो पता है पाकिस्तान, मैं और आप दोनों हमने पीटीआई को वोट दिया। नहीं, वोट दिया, देना एक अलग बात है, मगर पाकिस्तान के लिए जो बेहतर करेगा मैं उसके साथ हूँ। कोई सही बात है, हमें पाकिस्तान चाहिए, हमें पीटीआई नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि तब से लेकर मैंने कहा था कि 2018 पाकिस्तान की तारीख में एक डिवाइडर होगा, पास्ट एंड फ्यूचर में जो एक डिफरेंस क्रिएट कर देगा वो 2018 है। अगर आप देखिए इसका 2018 है, वो तमाम लोग जो पीछे गवर्नमेंट से मुंसलिक थे और कई सालों से गवर्नमेंट के साथ चिपके हुए थे, वो सारे के सारे ऑफ हो गए। एक नई पार्टी, हमने तब भी कहा था कि पीपल्स पीटीआई सामने आएगी, पीटीआई ने आकर हुकूमत बनाई। 2018 एंड हो रहा है, 2019 अब स्टार्ट हो रहा है। 2019 पाकिस्तान की तारीख का एक बिल्कुल नया ऐसा साल होगा जहां पाकिस्तान बेहतर से बेहतर परफॉर्म करना शुरू करेगा। और इस साल की सबसे ज़्यादा हाईलाइट्स ये हैं कि प्रीवियस जो भी है, और स्पेशली शरीफ ख़ानदान और स्पेशली मरियम का आपने पूछा, इनका कोई फ्यूचर नहीं है आगे। दे आर गॉन फॉर एवर। आई टोल्ड यू कि इट्स एब्सोल्यूट, दे आर गॉन। राइट। मोहम्मद आसिफ साहब, आपका इल्म क्या कहता है 2019 और शरीफ खानदान? जी थैंक यू सर, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी यही आपको अर्ज़ किया था। मेरे तमाम ये भाई कह रहे थे कि जी इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, तो मैंने, आपको शायद याद हो कि मैंने ही कहा था कि इमरान खान वज़ीर आज़म बनेंगे और शहबाज शरीफ लीडर ऑफ द अपोजिशन नेशनल असम्बली में। तो किसी ने उस वक्त उस बात को, मेरे जितने ये भाई बैठे हैं, किसी ने उसकी हमायत नहीं की थी। सब ने कहा था कि नवाज शरीफ ही आएंगे, हालांकि उस वक्त कोई भी पीटीआई की हमायत नहीं कर रहा था। मरीम नवाज साहबा जो है मार्च से ऑनवर्ड भरपूर तरीके से सियासत में आ रही हैं और इंशाअल्लाह ये बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगी। जहाँ तक नून लीग का या नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के कैरियर की बात है, ये बिल्कुल ख़त्म नहीं होने वाला। अल्लाह ताला इनको सेहत दे, लंबी उम्र करे, इनका सियासत में किरदार रहेगा और आने वाले जो नेक्स्ट इलेक्शन होंगे आने वाले मुस्तकबिल के, उसमें इस पार्टी का मुझे इक़्तिदार में आना दोबारा नज़र आता है। जी तो अपना आसिफ साहब ये बताएं कि बिलावल का क्या लगता है आपको? बिलावल का सर ये है कि सिंध की हद तक, एक प्रोविंस की हद तक जिस तरह भी उनका वहाँ पे हुकूमत है 2019 में भी और आगे फ्यूचर में भी उनका अपने सूबे की हद तक कंट्रोल रहेगा। अलबत्ता आसिफ अली जरदारी साहब जो है बैकफुट पे होंगे और बिलावल जरदारी साहब
फ्रंट पे ज़्यादा आएंगे और उनका मुझे बड़ा अच्छा कैरियर नज़र आता है। जी क्या लगता है जी बिलावल का आप सारों को? सर बिलावल का अनलकी टाइम स्टार्ट हो चुका है जो 2019 के अक्टूबर तक रहेगा। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है बिलावल कोई अल्टरनेट लेके आए चेयरमैनशिप के लिए, या बिलावल की जगह किसी दूसरे को आगे किया जाए पार्टी में। टिमी वैंग को सर वो इसकी सिस्टर है ना आसफा का चांसेस नज़र आ रहे हैं, मैं आज चेक कर रहा था। बिलावल का टाइम अच्छा नहीं चल रहा तो हो सकता है उसकी रिप्लेसमेंट आए, अदरवाइज बिलावल मजीद 2 साल बाद जाके फिर एक अहम रोल प्ले करते नज़र आ रहे हैं पार्टी के अंदर दोबारा वैसे मुझे तो अच्छा लगता है, मैं उसको मिला हूँ बिलावल को, ही इज़ अ वेरी डिसेंट पर्सन। हाँ ही इज़ नाइस पर्सन सर इतना भी बुरी पोजीशन नहीं है बिलावल की, उसकी वीनस की पोजीशन बहुत स्ट्रांग होगी। पिछले 2 साल वो वीनस, वो तो शादी हो जाएगी ना वीनस अगर स्ट्रांग है तो। सियासत को भी करता है ना सर, छोड़े ना यार। तो वो 2 साल तक वो अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेगा। स्लो है लेकिन अपने आप को यानी ऐसा ऐसा चढ़ता नजर आएगा सर। मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा कि बिलावल का कोई ऐसा पॉलिटिकल फ्यूचर होगा कि वो एज ए प्राइम मिनिस्टर या एज ए कई और ऐसे इसी तरह का कोई डेजिग्नेशन जो उसे मिले और वो उस पर आकर परफॉर्म करे। इन्हें अगर पीपल्स पार्टी चलानी है तो इसकी रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी, और मैं समझता कोई खातून, वो बेनज़ीर की जो सिस्टर हैं, क्या उनका नाम है, नहीं वो दूसरी हैं सनम भुट्टो, वो हो सकेंगी। अच्छा अब आप लोग ना मुझे वो देना शुरू हो गए जो नवाई वक्त में लिखा होता है ना सारा, उसकी दो रीडिंग, उसकी दो वजह हैं उसकी। पीपल्स पार्टी अगर किसी तरीके से चल सकेगी तो इसे फीमेल ही कोई ना कोई हेड करेगी, और इनके जो मेल्स हैं इनके चांसेस कोई नहीं है कि इनको अच्छा मैं कुछ कहना नहीं चाहता इस पर, बाकी अब आप समझदार इंसान है, मैं क्या कहूँगा, कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा जी अब आप मुझे नवाई वक्त पढ़ के खबरें ना दें, आप मुझे वैसे बताइएगा पंजाब उस्मान बुज़दार कैसा चलेगा? हाँ जी मौजूम साहब। मेरे एतबार से जो इस वक्त रीडिंग है, प्लानिटरी कंडीशन है, मैंने बार बार कहा कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉरवर्डिंग की तरफ जा रहा है और बेहतर से बेहतर रिजल्ट जनरेट करता चला रहेगा। पाकिस्तान के अब जो गवर्नमेंट है इसमें जितने भी लोग जिम्मेदार हैं, असद उमर कहता है अगले 8 महीने पटाखे बोल रहे हैं आप। कोई बिल्कुल नहीं, ऐसे कोई ऐसे पटाखे नहीं बोल रहे। सर मैं इस पे बताता हूँ थोड़ा सा पोजीशन देख के कि इस वक्त पाकिस्तान का सन फ्री हो गया, वीनस भी फ्री, सारा फ्री। पाकिस्तान के हालात अब नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे सर। कब? और ये शुरू हो गए हैं, अब थोड़ा सा जनवरी में टफ टाइम मिलेगा सर। इस वक्त 2 जो मेजर सियारे अपने घर में पॉजिटिव बैठे हुए हैं। एक तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों को खुशी मिलेगी, लोग अच्छाई की तरफ जाएंगे, लोगों के वो डर खौफ निकल जाएंगे, जिसे कहते हैं ना मौज मस्ती करना, जुनून। फिर सर लोगों के ये गवर्नमेंट जो है ना सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी, ज़ोर ज़्यादा सर्विसेज पे देंगे, और सकाफत, ये जितने फिल्म इंडस्ट्री, ये आपको नजर आएगा। मास वाले 2-3 महीने बीच में ऐसे आएंगे। तारा किसका देख के बताया आपने? ये पाकिस्तान का सर, 14 अगस्त 1947 डेट ऑफ बर्थ जी। और बुज़दार साहब का आपने बात की है, बेसिकली बड़े हम्बल आदमी हैं। वो कहते हैं ना, आप मेरे से सुन के बता रहे हैं, मैंने आपको कहा था जनरल बात आपको बता रहा हूँ। मुझे आप सितारों का बताएं। सितारों का बता रहा हूँ कि सर गवर्नमेंट अभी इस साल लोगों को डिलीवर करेगी, सर्विसेज देगी। सर मैं न्यूमरोलॉजिकली बात करता चलूँ, पाकिस्तान का लकी अदद 7 बनता है 14 अगस्त 1947 को जमा करने से। इमरान खान का भी अदद 7 बनता है 25 को, अगर हम लेते हैं तो 25 को इलेक्शन था जब मैंने कहा था कि ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। पाकिस्तान 70 साल का जब हुआ है, 70 से 77 तक का जो 7 साल सफ़र है, ये लकी टाइम है पाकिस्तान का। मैशियत की आपने बात की सर, मैशियत 2019 के सितंबर से अच्छा होना शुरू होगी और स्टेबिलिटी के साथ ऊपर जाएगी। असद उमर साहब का बुरा टाइम चल रहा है अगस्त 2019 तक, उसके बाद वो मैशियत को बेहतर कर सकते हैं। आदत हो जाएगी हमें। जी बिल्कुल। नहीं सर उसके बाद 7 तो मेरा भी आदत है कि नहीं है? बिल्कुल है सर आपका। उसके बाद सर मैशियत भी ऊपर जाएगी। इग्नोर मारा है आपने मुझे और आप आगे निकल गए। चले सर आपको तो मैं अलग बताऊंगा ना। सर इमरान खान साहब का थोड़ा सा अनलकी टाइम चल रहा है, यानी ऑपोजिशन इनको टफ टाइम दे सकती है 2019 के अक्टूबर तक कभी भी, लेकिन ऑपोजिशन का भी इतना अच्छा टाइम नहीं चल रहा कि हुकूमत गिरा सके। तो अगर हम ये बात करते हैं वोट टेकिंग डेट को लेके, जो 18 को लिया था इमरान खान साहब ने, मुश्किलात ज़रूर है, लेकिन इमरान खान साहब बड़े एहसन तरीके से अपने 5 साल पूरे करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मेरा 7 का आदत क्या कहता है? सर आपका 7 का अदद थोड़ा सा मुश्किलात में है अभी, जैसा मैंने आपको बताया खान साहब भी मुश्किलात में हैं अक्टूबर तक।
आपका मार्च तक थोड़ा सा टाइम पीरियड जो है अप डाउन है, उसके बाद फिर ऊपर की फ्लाइट है। कनान मेरा मुंह ना खुलवाना, जो आप मुझे कहते रहे ना वैसे मैं टीवी पे बता दूंगा, मेरे पास कई रिकॉर्डिंग्स भी हैं। सर आपने ठीक है ना, आप अपना छोड़ सर दें, मेरी बात सुने, आपने मुझे चांद रात को कॉल की थी, आप छोड़ दें इसको, मैंने आपको कहा था 10 दिन में आप ज्वाइनिंग दे रहे हैं कहीं अच्छी जगह पे, आप समा में आ गए थे सर 24 से। अच्छा ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। मोहम्मद आसिफ साहब, अगला साल पाकिस्तान के लिए आपने तो बता दिया कैसा चलेगा, लेकिन क्या आसिफ जरदारी को मनी लॉन्ड्रिंग में जेल होगी? नहीं, हरगिज़ नहीं होगी सर। उनका मुझे जेल में जाना नज़र नहीं आ रहा। ये है कि उनके मुकदमात बदस्तूर रहेंगे 2019 में, उनका कोर्ट कचहरी चलता रहेगा, लेकिन मुझे जेल जाना उनका नज़र नहीं आ रहा। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, एक ब्रेक आते हैं, देखते हैं कि ये क्या कहते हैं 2019 के बारे में, आपके लिए कैसा रहेगा। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अब मुझे ये बताइएगा कि जी आपसे शुरू करें सर। आपने मुझे कहा कि डैम बनेंगे, सब कुछ बनेगी और हुकूमत भी 5 साल चलेगी। कोई और अच्छी खबर जो आप बता सकें? सर मैं 2-3 यूनिक प्रेडिक्शंस। रानी मुखर्जी पाकिस्तान आएगी? बिल्कुल आएगी सर, क्यों नहीं आएगी? वो 2019 में? 19 में आ जाएगी सर। यार ये क्या बात है यार, आप अपना मुझे खुश कर रहे हैं। सर हम इनवाइट करेंगे तो क्यों नहीं आएंगे? सिद्धू साहब आ गए हैं, इतने लोग आ रहे हैं सर, वो क्यों नहीं आएंगी? आप इनवाइट करेंगे उनको? सर आप करेंगे तो आएंगे। आप बताएं सर। 2019 में एक तो मैंने समा पर ही प्रेडिक्ट किया था, जरदारी साहब का बैड टाइम जुलाई 2018 से शुरू होगा, जो हुआ 2019 के जुलाई तक किसी तरह सिचुएशन रहेगी जो अभी है, उसके बाद उनका मज़ीद बैड टाइम शुरू होगा। 3 नाम और हैं हमारे, साबका प्राइम मिनिस्टर खकान अब्बासी साहब, अप्रैल 2019 के बाद वो लीगल प्रॉब्लम्स में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे अभी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद सर मौलाना फजलुर रहमान साहब, मार्च 2019 के बाद उनका बुरा टाइम शुरू हो रहा है, वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अभी वो हर जगह से हार गया, अभी बुरा टाइम भी शुरू हुआ। सर वो तो मैंने आपके शो में प्रेडिक्ट किया था, लेकिन अभी मैं लीगली बता रहा हूँ। और सर ख्वाजा आसिफ साहब 2019 के जून के बाद से वो भी प्रॉब्लम्स में नजर आ रहे हैं। रेहाम खान का क्या होगा? कुछ भी नहीं सर, वो किस्सा है, लफ्ज होता है, पारीना बन जाएंगे। आयशा गुलाले, रेहाम खान, फारक सर, सब फारक, ओवर, बस सर हिस्ट्री, कहानी खत्म, जितना इस्तेमाल होना था होगी। मैंने तो 2013 से कह रहा हूँ कि ये जो आपको सारे चेहरे पॉलिटिकली नज़र आते रहे हैं, जिनको देख देख कर कुछ लोग काफ़ी तंग हो गए थे ज़हनी तौर पर, अभी इनका कोई फ्यूचर नहीं। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या करेगा अब हमारे साथ? कुछ नहीं करेगा। पाकिस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात ग्रेजुअली इम्प्रूव करेंगे। जिस तरह मैंने कहा 2019 जो है, ये पाकिस्तान को डिफरेंट टेंजेंट से लोग मिलेंगे, जुड़ेंगे आकर। आसिफ साहब, पाकिस्तानी सियासत में आमिर लियाकत बहुत खुश हैं अपनी दूसरी शादी से। कौन सा सियासतदान है जो अब 2 से ज़्यादा शादियां करेगा इस साल में? बड़ा मुश्किल आपने सवाल किया, मुझसे ही आगाज़ किया। मेरे तो सारे ही दोस्त हैं, मैं किसी के बारे में ये नहीं कहूँगा कि दूसरी शादी करेंगे जब तक हम उनका कंप्लीट जायचा ना बनाएं। लेकिन हुकूमती पार्टी में अभी भी 3 शख्सियात ऐसी हैं जो कि ऑलरेडी शादी के लिए पर तोल चुके हैं और 2019 के आगाज़ में जी शादियां करेंगे। अभी सर मैं नाम बताया तो फिर मैंने भी काम करना होता है। तलाक का तो नहीं पूछा यार, शादी का पूछा है यार आपसे, इतना क्यों घबरा रहे? सर जी मेरे जो ज़्यादा मेरे पास आते हैं, मैंने साहब भी आते हैं, लेकिन उनकी जो मिसेज हैं वो ज़्यादा मेरी क्लाइंट होती हैं, तो मैंने भी रोज़ी रोटी कमानी होती है। अच्छा, तो शेख रशीद साहब की मिसेज तो आपकी क्लाइंट नहीं ना? शेख रशीद की शादी का चांस है कि नहीं? नहीं सर, उनकी शादी इस तरह मुझे कि शादी हो वो नहीं है, और मैं नहीं समझता कि उनको ज़रूरत नहीं है शादी की। ये प्रियंका चोपड़ा दीपिका पादुकोण, इनकी शादी कितना अर्सा चलेगी? तरजीह है सर ये शादी जो हुई है दीपिका की और प्रियंका की, दीपिका की शादी इधर चलती हुई नज़र आ रही है, प्रियंका की शादी में प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं मुझे। और कब तक? ये सर नेक्स्ट ईयर में 2019 के मिड के बाद टूट जाएगी ये, मुझे लगता है चांसेस हैं काफ़ी सारे। क्यों जी? सर मैंने देखा नहीं उनका, मैं उसको प्रेडिक्ट नहीं कर वैसे प्रियंका को देखा? हाँ वैसे टीवी पर कैसी देखा लगती है? अच्छी हैं सर, दोनों ही अच्छी हैं।
सर अनुष्का शर्मा की जब शादी हुई थी तो आपने पूछा था औलाद कब होगी, मैंने प्रेडिक्ट किया था 2019 में, और वो प्रेडिक्शन अभी सच होने जा रही है। न्यूज़ आपने भी देख ली होगी। मैं नहीं देखी, मैं इतनी न्यूज़ फॉलो नहीं करता सर। मैं ऐड करना चाहता हूँ, बच्चे होने वाले। आपने आमिर लियाकत साहब की बात की। आमिर लियाकत साहब जुलाई 2019 के बाद से तनाज़ात का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तो हमेशा से तनाज़ात का नहीं शिकार सर, दिस टाइम सीरियसली वो जो है उनको प्रॉब्लम्स रहेंगी रिलेशनशिप के हवाले से भी, और लीगल प्रॉब्लम्स भी उनको तंग कर सकती हैं। और ये जुलाई 2019 लीगल प्रॉब्लम से निकल आई। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उनको ऐसा तरीके से फारिग किया। सर यही तो मज़ेदारी की बात है कि प्रेडिक्शन तब दे रहा हूँ जब हालात ऐसे नहीं है। 2019 के जुलाई से 2020 के जुलाई तक आपको बहुत अच्छा लगता है ना आमिर लियाकत? नहीं सर, मुझे अच्छे लगते हैं। अच्छा, हाँ जी, क्या आप कह रहे हैं? आप कह रहे हैं? मैंने तो कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं इस तरह की बातें कि किसकी शादी हो रही है, ये हो रहा है, ये नहीं करेंगे। सॉरी। नहीं, लेकिन कौन कौन टीसी कर सकता है, कौन कौन नहीं? मेरा तो कोई इरादा नहीं, बाकियों का मुझे पता है। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों ने मुझे सब कुछ दे दी, सवालों के जवाब जो मैंने सवालात किए। कोई ऐसी एक्सक्लूसिव पेशेंग हुई जो आप लोग इस प्रोग्राम के हवाले से करना चाहें? चारों को मैं मौका दूंगा, पहले आपसे शुरू होते हैं। मेरी जो एक्सक्लूसिव है वो ये है कि एक तो पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात बहुत बेहतर हो जाएंगे। कश्मीर तकरीबन सॉल्व होने के करीब हो जाएगा। इस साल पाकिस्तान को इतनी फॉरेन एड आ जाएगी कि पाकिस्तान नेक्स्ट ईयर पूरे तरीके से डिलीवर करे, और पाकिस्तान नेक्स्ट ईयर 2020 में वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड कंट्री होगा, कि जहाँ पर उन्होंने अपनी आवाम को इतना उठा लिया है कि यहाँ से एक नया पाकिस्तान स्टार्ट होगा। अच्छा सर, इन्होंने तो पॉजिटिव खबरें, ये मेरी भी यही बिल्कुल है, लेकिन 2 या 3 महीने ऐसे होंगे सर जिसमें थोड़ी सी अनसर्टिनिटी आएगी। वो है जून, जुलाई और अक्टूबर, ये 3 महीने। इस पे कहने के कुछ बहुत ज़्यादा गड़बड़ सी हुई लड़ाई, मैं कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये बुरा है। सर 2019 के मिड के बाद से इमरान खान साहब डिलीवर करना शुरू करेंगे, पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात बेहतर होंगे। दूसरे हमसाया ममालिक के साथ भी, अफ़गानिस्तान है जैसे, उनके साथ और चाइना के साथ भी बेहतरी होगी। अमेरिका का सर जहाँ तक ताल्लुकात की मैं बात करूँ तो डोनाल्ड ट्रंप का बैड टाइम चल रहा है, उनको बैक फुट पे रहना पड़ेगा। ट्रंप की वजह से पूरी दुनिया का बैड टाइम चल रहा है। हाँ बिल्कुल सर, तो वो बैक फुट पे ही रहेंगे। बाकी इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो सितंबर के बाद से नरेंद्र मोदी जो हैं उनका बैड टाइम स्टार्ट हो जाएगा, जो पाकिस्तान की फेवर में होगा, और पाकिस्तान के ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर हो जाएंगे मजीद। जी आसिफ भाई। जी, हमारी जो सर 2019 में खारजा पॉलिसी बहुत अच्छी होगी, और स्पेशली हमारा जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है एक नई, ये बहुत ग्रोथ करेगी। और इस दफ़ा 2019 में स्पेशली इमरान खान साहब का भी यही विजन है, और उनकी भरपूर तवज्जो भी है। टूरिज़्म बहुत तरक्की करेगा, और फ़ॉरेन से टूरिस्ट बहुत आएगा इस मुल्क में, और लोगों को उससे रोज़गार बहुत मिलेगा। बहुत अच्छा साल है, कोई मायूसी वाली इस तरह की चीज़ नहीं है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा, कायम दायम रहेगा, और लोगों को रोज़गार मिलेगा। बहुत खुशियाँ हैं इस साल में। अल्लाह ताला हम सब को अपनी फ़ज़मान में रखे, और हमारे मुल्क को कायम दायम रखे। मुस्तफा कमाल की डॉल्फिन डूबी रहेगी कि कोई तैर जाएगी? उनकी तो पॉलिटिक्स वाला जो पुराना सिनेरियो चल रहा है वही चलेगा। मुझे नहीं लगता कि वो क्या चल रहा है, मुझे बताए ना क्या चल रहा है। बिल्कुल ऑफ सिनेरियो चल रहा है, वो इसी तरह चलते रहेंगे। अल्ताफ हुसैन 0 गॉन केस। मुस्तफा कमाल साहब का भी बैड टाइम चल रहा है सर। कोई उनका 20 के मिड तक तो कोई चांस नहीं है उनका डोमिनेट करने का, उसके बाद थोड़ी बेहतरी आएगी, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी पार्टी जीत जाएगी या ऐसा कुछ। चौधरी निसार के लिए कोई अच्छी खबर है? सर चौधरी निसार साहब के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है फिलहाल। मिड के बाद उनका थोड़ा सा बेहतर टाइम शुरू होगा, शायद वो किसी दूसरी पार्टी को डालेंगे उसमें, वो शायद सर किसी टाइम के बाद क्या करेंगे वो? सर किसी दूसरी पार्टी को शायद ज्वाइन कर लें। नहीं, हाँ जी, अभी रेस्ट करेंगे सर, 2 साल बाद जाके उनका कोई बेहतरी शुरू होगी। हाँ जी, अपना आसिफ साहब, चौधरी निसार के बारे में, मुस्तफा कमाल और अल्ताफ हुसैन के बारे में आपकी क्या राय है? मुस्तफ़ा कमाल साहब पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, और पाकिस्तान में आगे फ्यूचर में उनका पॉलिटिक्स में मुझे इतनी, जिस तरह पहले आए थे, एक नई पार्टी बनाई थी और बड़े भरपूर अंदाज से उन्होंने अपनी एंट्री दी थी, वो मुझे दोबारा उनका रिपीट होता नज़र नहीं आ रहा। मुझे उनका कैरियर इतना नज़र नहीं आ रहा। जहाँ रही बात अल्ताफ हुसैन साहब की, तो वो उनका पाकिस्तान में कोई मुझे इस तरह वापस आना या उनका सियासत में किरदार नहीं नज़र आता। रही चौधरी निसार अली खान साहब की बात, उनकी सियासत रहेगी, ये सियासतदानों का चलता रहता है। 2019 भी उनका नॉर्मल रहेगा, लेकिन
अल्लाह ताला उनको सेहत दे, लंबी उम्र दे। इंशाअल्लाह उनका सियासत में किरदार है और बहुत अच्छा रहेगा। तो फारूक सत्तार को कैसे देख रहे हैं हम? फारूक सत्तार साहब का आना मैं पीटीआई में आना देख रहा हूँ जी। हेलो, रोको प्रोग्राम को भाई। फारूक सत्तार साहब का क्या सेम पोजीशन जैसे पहले चल रही थी, वही पॉलिटिकल सिनेरियो, वही डेजिग्नेशन, कोई एलिवेशन नहीं, जिस तरह बिल्कुल उसी पीटीआई में तो नहीं आ रहे? नहीं, नो कोई चांस नहीं। उसी तरह चलेंगे सर जिस तरह वो है, पुरानी तनख्वाह, कभी लड़ पड़े, कभी उठ पड़े और कभी मना लिया। जी कराची वालों तुसी दसो सानू। सर जी मार्च के बाद से उनका बेहतर टाइम शुरू हो रहा है, तो थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज करेंगे। वो अपनी पार्टी को दोबारा से इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, जिसमें वो बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं होंगे, लेकिन कुछ बेहतर टाइम है। तो क्या एमक्यूएम सरवाइव करेगी जिस सूरत हाल में है? सर ये एक साल एमक्यूएम के लिए बहुत ही मुश्किल साल है। अब यहाँ से बहुत मुश्किल हो जाएगा कम बैक करना एमक्यूएम का। ये मैंने 2017 में भी बताया था कि 18 में आलमोस्ट उनका वो जो है ख़त्म हो जाएगा। तो अब ये जो सीटें मिली हुई हैं इसके बाद ये दी एंड है? इसके बाद दी एंड है बिल्कुल सर, क्योंकि नेक्स्ट टाइम में जैसे जैसे टाइम गुजरेगा सर पीटीआई और डोमिनेट करेगी। तो पीटीआई काम करेगी ना उधर काफ़ी। उन्होंने कराची पे काम शुरू करना है और लोगों एक तो सर सुकून आ जाएगा, वो भी लोगों की तरफ प्लस पॉइंट आएगा, और दूसरा उनके काम शुरू हो जाएंगे, इसलिए अब वो इनके अपने बंदे ज़्यादा डोमिनेंट होंगे। मोहम्मद कनान साहब, अजमल रहीम साहब, मौसम खान साहब, आसिफ महमूद साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग आए और आप लोग आज 27 दिसंबर को जिस प्रोग्राम में आए हैं वो खरा सच का समर टेलीविज़न के ऊपर अलविदाई प्रोग्राम है। और जो होता है ना, जब आप किसी एक चैनल को छोड़ रहे होते हैं तो उसमें ये मुश्किल ज़रूर होती है, क्योंकि आपने इतने दोस्त बना लिए होते हैं और इतने आपके वहाँ पे अच्छे ताल्लुकात हो जाते हैं हर एक के साथ के फिर आप मिलते मिलते भी एक वक्त लगता है और हर एक को आप वादे करके जाते हैं कि जनाब हम इन टच रहना है, तो ये है तो वो है। लेकिन आप ये ज़रूर है कि अल्लाह का ताला ये ज़रूर दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला आने वाला हर दिन जो है वो पाकिस्तान और पाकिस्तानी दुनिया में जहाँ पे भी हों उनके लिए खैरियत से हो, अच्छा हो। ये जो भी बातें करते हैं ये अपने इल्म और अपने आदाद और शुमार के हिसाब से करते हैं, लेकिन हमें अपनी किस्मत पे और अपनी ईमान पे हमें भरपूर यकीन होना चाहिए कि इंशाल्लाह जो अल्लाह करेगा वो हमारे लिए बेहतर करेगा। और यानी आज समर टेलीविज़न के ऊपर ऑल आई कैन से इज़ थैंक यू समा। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मोहम्मद कनान, अजमल रहीम, मौसम खान और आसिफ महमूद मेरे साथ हैं। ब्रेक पे जाने से पहले आसिफ साहब बात कर रहे थे, मैंने ब्रेक ले ली थी। जी आसिफ साहब अपनी बात खत्म कर लें। जी सवाल ज़रा दोबारा रिपीट करेंगे आप? यानी बेसिकली हम बात कर रहे थे 2019 की कि कैसा जाएगा बिलावल के लिए, आसफा के लिए, आसिफ जरदारी को जेल होगी कि नहीं होगी? आपने कहा नहीं होगी। नहीं सर, उनका जी बिल्कुल आ गया। जेल जाने के कोई इम्कानात नहीं उनके नज़र आ रहे, लेकिन उनका ये कोर्ट के मामलात आना जाना पेशगियाँ ये रहेंगी। रही उनकी सियासत की बात, तो सियासत से बिल्कुल वो कतई ताल्लुक नहीं होंगे। बिलावल जरदारी ही पीपल्स पार्टी को लीड करेंगे, उनको कोई रिप्लेस करने का कोई अभी दूर दूर तक कोई इम्कानात नहीं है। कोई फीमेल आएगी या मेल आएगा जो उनको रिप्लेस करेगा। बड़ा अच्छा कैरियर है बिलावल साहब का और बड़ा शाइनिंग स्टार है पाकिस्तान के लिए। राइट, अब ऐसा करते हैं कि जरा जनरल बातों पे आते हैं, ये स्पेसिफिक इससे निकलते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और पाकिस्तान हॉकी के लिए यानी स्पोर्ट्स के लिए ये साल कैसा होगा? जब 2018 एंड हो रहा था, मैंने अपनी फेसबुक पे भी लिखा हुआ है कि 2019 पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के लिए बहुत बेहतर साल होगा। ये 2019 वैसे पाकिस्तान के लिए स्पोर्ट्स के एतबार से बहुत बेहतर होगा। जो हम खबरें पीछे सुनते रहे हैं और रिसेंटली 4-1 महीनों में सुनी है, उससे बहुत बेहतर होंगी। सर ये जो रिसेंटली जो पाकिस्तान मैच आ रहा है वो एंड था, यानी कह रहे हैं कि उनकी फ्लक्चुएशन का, क्योंकि पाकिस्तान का स्पोर्ट्स का घर 5वां घर है, वहाँ पे जुपिटर अपना बड़ा पॉजिटिव बैठा है। इस साल 2019 में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट नज़र आएंगे। सिर्फ ये क्रिकेट में नहीं नज़र आएंगे, दूसरी गेमों में नज़र आएंगे। लोगों का भी इंटरेस्ट बढ़ेगा, लोगों का भी, यानी कि लोग भी, मैं PHF का हेड बन जाऊँ फिर जाके, और स्टेडियम आपके भरेंगे सर इस दफ़ा,
क्योंकि इस वक्त पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है और इसलिए स्पोर्ट्स में पाकिस्तान को जितना वो मिल सकता है, आपको ये साउथ अफ्रीका का रिजल्ट ही बता देगा सर। हाँ जी सर 2019 स्पोर्ट्स के लिए अच्छा है। PSL इंशाल्लाह नेक्स्ट लेवल पे जाएगा और नॉट इवन यहाँ तक बल्कि हम वर्ल्ड कप में भी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। अब क्रिकेट के हवाले से क्योंकि सरफराज जो कैप्टन है पाकिस्तानी टीम के, उनका टाइम पीरियड अच्छा शुरू होने वाला है अप्रैल के बाद से, तो हमें वर्ल्ड कप में इंशाल्लाह बहुत हेल्प मिलेगी और हमारी टीम जो है वो मायूस नहीं करेगी इस दफ़ा। बड़े मैचेस तक जाने के चांसेस तो ओपनली मौजूद हैं। मौजूद साहब, फिल्म इंडस्ट्री, क्रिएटिव आर्ट्स, इनके लिए कैसा है? 2019 जो है ये पाकिस्तान, जिसमें मैंने पहले भी कहा था, रिवाइवल का साल है। इस साल स्पोर्ट्स, सारी जो है फिल्म इंडस्ट्री, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं, इस वक्त आवाम में एक डिफरेंट किस्म की, जिस तरह एक एग्जूबरेंस देखने में आएगी। उन्हें लगेगा कि ज़िंदगी में जो पहले पाबंदियां थी अब वो नहीं है। सर जैसे अभी मैंने एक लफ्ज़ यूज़ किया था, हुल्ला गुल्ला और मौज मस्ती रहेगी इस मुल्क में, और ये लोग टीवी को भी इंजॉय करेंगे, मीडिया को भी इंजॉय करेंगे, मीडिया वाले भी खुद इंजॉय होंगे, ये सारा पॉजिटिविटी चलेगी। अच्छा इंजॉय है। 4,500 बंदे की नौकरी निकल गई मीडिया में से। अच्छा, फिर मैं आपको पहले भी कहा था कि सर्विसेज मिलने का मौका, ये जो इमरान खान साहब कहते हैं ना कि नौकरियां देंगे, ये मिलेंगी, क्योंकि छठे घर में जब पाकिस्तान के सैटर्न आया तो सर्विसेज देनी है, सर्विसेज लोगों को मिलनी है, अपग्रेडेशन लोगों की होनी है। 2019 पाकिस्तान के लिए बेस्ट टाइम है। अच्छा सर, एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पे पाकिस्तान की ईगो में बहुत इजाफा होगा। एक कहते हैं ना, एक बंदे की रिस्पेक्ट होती है, वो रिस्पेक्ट में सेल्फ रिस्पेक्ट अना में, यानी कि कहने कि उनकी सेल्फ, उनको पाकिस्तान ऐसा नहीं होगा कि किसी के पाँव पकड़ लिए या किसी की मिन्नतें कर ली, नहीं, साफ जवाब देंगे साफ। और फिर इनको काफ़ी कहते हैं सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी। सर 2019 जॉब के हवाले से भी अच्छा है, बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छा है, मईशत के हवाले से अच्छा है, और मईशत भी इंशाल्लाह बेहतर होगी, लेकिन जून जुलाई के बाद से। आसिफ, आप क्या कहते हैं स्पोर्ट्स और फिर आपकी सकाफत जो है? स्पोर्ट्स का सर ये है कि इस दफ़ा 2019 में इवेंट, इंटरनेशनल इवेंट आ रहा है क्रिकेट का, वर्ल्ड कप का, तो उसमें ये है कि पाकिस्तान की अभी तो बड़ी नॉर्मल पोजीशन चल रही है, जीतने के इम्कानात बहुत कम है। साउथ अफ्रीका बड़ा फेवरेट आ रहा है वर्ल्ड कप के जीतने के लिए, लेकिन पाकिस्तान का आगे चल के अगर ये मेहनत करेंगे तो इनके चांसेस बनेंगे विन करने के। ये बिल्कुल विन कर सकते हैं, किसी वक्त भी पलट सकते हैं, काया पलट सकते हैं, बिल्कुल ये इनमें सलाहियत भी है और इनका इंशाल्लाह साथ भी देंगे, सितारे भी साथ देंगे और ये चांसेस हैं। लेकिन अभी आप फिर आप ये नहीं कह सकते कि ये टॉप पे चले जाएंगे। रही हॉकी की बात, क्रिएटिव तो हॉकी का टोटल सेटअप चेंज होता नजर आ रहा है, जितनी मैनेजमेंट है वो चेंज हो जाएगी और हॉकी में बहुत बेहतरी आएगी जी। अच्छा, ये फिल्म और क्रिएटिव आर्ट्स जो है, इसमें हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको नई मार्केट मिल रही है 2019 में, और वो मार्केट है चाइना। चाइना में हमारी फिल्म जो है वहाँ पे बहुत अच्छे रिलीज भी होंगी और वहाँ से बिजनेस भी करेंगी, और पाकिस्तान से बाहर अभी ये तो जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है उनको बहुत अच्छे मौके मिलेंगे बिजनेस करने के। ओके, अब मुझे अच्छा साल रहेगा 2019 फिल्म इंडस्ट्री के लिए, सकाफत के लिए बहुत अच्छा है, और स्पेशली टूरिज्म मुझे एग्जैक्ट नहीं पता इलेक्शन कब हो रहे हैं। एक मिनट आज़ाद, मैं सुन लीजिए, आते हैं आप कनान पे जी। सर मुझे एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं पता इलेक्शन कब हो रहे हैं, लेकिन सितंबर के बाद अगर होते हैं तो मोदी साहब का बैड टाइम स्टार्ट हो जाएगा, उनके लिए काफ़ी मुश्किलात रहेंगे इलेक्शन जीतने में। और ओवरऑल अगर स्टार्स की बात करता हूं तो इस वक्त उनकी मुखालिफ पार्टी स्ट्रॉन्ग जा रही है, कांग्रेस जो है। सर अप्रैल में मोदी गिरा नज़र आएगा आपको, बिल्कुल डाउन होगा और वो जो अकड़ उकड़ है वो सारी निकल जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन जीत कर दोबारा आने के चांसेस भी नहीं, खत्म, कांग्रेस जीत रहा है। ये नहीं मुझे पता, मगर मोदी नहीं। मैंने तो सोशल मीडिया पे मैसेज दिया था सिद्धू को कि भाई तुम इलेक्शन लड़ो, तुम जीत जाओगे, तुम वज़ीर आज़म हो सकते हो अगले इंडिया के। नहीं, शायद वो वज़ीर आला हो जाए, वज़ीर आज़म के चांस नहीं, वज़ीर आला तो 100% हो जाएंगे। हाँ, हो जाए, लेकिन वज़ीर देखे ना आप, कितने 22 करोड़ मुसलमान हैं, को 12 करोड़ सिख हैं, अगर ये मिलकर उनको वोट देते हैं तो वो पक्के पक्के प्रधानमंत्री हैं। बिल्कुल सर, तो अब ये सिद्धू का बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है। और वो अच्छा आदमी है, आई लाइक सिद्धू अपना,
और कम से कम वो टेंशन डिफ्यूज करने का काम करते हैं, टेंशन क्रिएट करने का काम तो नहीं करते। देखिए, आपको याद होगा तो मैंने पिछले प्रोग्राम में ही आपको ये कहा था कि कश्मीर का मसला और इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बिल्कुल डिफरेंट टेंजेंट पर होंगे। अभी वो सारी वेव अब शुरू हुई है, आहिस्ता आहिस्ता इस साल के एंड तक कहीं ना कहीं कश्मीर के मसले में भी काफ़ी सारी पेशरफ्त हो जाएगी और हमें ऐसे लगेगा कि ऑलमोस्ट इज गोइंग टू बी सॉल्व्ड। मोहम्मद आसिफ, क्या इंडिया में खालिस्तान की तहरीक जोर पकड़ेगी या नहीं? अभी 2019 में इसका आगाज होगा, लेकिन एक ये कह देना कि 2019 में ये बहुत टॉप पे चली जाएगी, ऐसे नहीं होगा। अलबत्ता आप ये कह सकते हैं कि इसका आगाज ऑलरेडी 2018 में अभी हो गया है। 2019 में ये स्ट्रांग होगी, लेकिन अभी उस तहरीक को बड़ी मेहनत की ज़रूरत होगी। 2019 में उनका एक सिलसिला जारी रहेगा मेहनत का, आगे चल के 2020 में जाके उनका टॉप पे जाना नज़र आता है। रही बात मोदी की, तो मोदी का मुझे आने वाले इलेक्शन में इक़्तिदार नज़र नहीं आ रहा, कांग्रेस विन करेगी। जी सर। पाकिस्तान ने तो सिखों को करतार सिंह दे दिया, हमें क्या? देखिए, मैं समझता हूँ कि 12,000 सिख पाकिस्तान में आने की वजह से, इसको मैं पहले ये डिफाइन कर दूँ कि 2019 कैसा होगा इस डिफरेंट एंगल से। 2019 पूरा का पूरा साल हमें हर तरफ से लोग जुड़ेंगे। अगर हम ये कहें कि हम इस साल गवर्नमेंट कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी रोल प्ले कर लेगी तो नहीं होगा। एड्स आएंगी, स्पोर्ट होगा, लोग साथ मिलेंगे, लोग पाकिस्तान को आकर जुड़ते चले जाएंगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान की बेस 2019 में बन जाएगी। 2020 में पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट वो परफॉर्म करना शुरू करेगी। परफॉर्म करने से मुराद ये है कि जो सख्तियाँ इस वक्त आपको लग रही हैं कि हैं, फंड्स अगर आते हैं, लोग आपको मिलते हैं, म्यूचुअल कोलैबोरेशंस होती हैं, तो वो फिर 2020 से एक राइजिंग टाइम शुरू होगा जहाँ पर पाकिस्तान एक नई शक्ल में एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बनकर उभर चुका होगा। तो यार ये बताएं, छोड़े बाकी बातों को, डैम बनेगा कि नहीं? बिल्कुल बनेगा सर, इस पर मैं प्रेडिक्शन दे चुका हूँ। मैं उसको रिपीट कर देता हूँ कि 7 का आदत पाकिस्तान में इस वक्त डोमिनेट कर चुका है, जो पाकिस्तान का लकी नंबर भी है, खान साहब का भी है। और 7 को हम वाटर साइन के जी, और वाटर साइन के साथ हम याद करा दूं आपको। जी जी जी, हाँ। वाटर साइन के साथ इसको मैं अटैच करता हूं, तो डैम इंशाल्लाह ताला जरूर बनेगा। आने वाले जो 6 साल हैं वो डैम की तकमील के होंगे। तो मैं क्या करूं, पानी पीऊं ज्यादा? तब मेरे लिए अच्छा होगा। वाटर डोमिनेटेड साइन होते हैं जो लोग या जिनका आदत होता है, वो मीडिया की फील्ड में हमेशा जो है वो डोमिनेट करते हैं। आप देखें सर, सबसे बड़े स्टार हैं आप। आपकी मेहरबानी है, थैंक यू वेरी मच। कुछ और स्टार अभी कोमे में चले जाएंगे आपकी इस बात से जी। ये क्योंकि डैम वाला काम चलेगा, एक डैम नहीं, 2 नहीं, आपका कालाबाग डैम भी शुरू होगा, ये मैं आपको बता दूं। अजमल साहब, ये और ये करेंगे तो यही गवर्नमेंट करेगी, ये करेगी। तो ये कौन सा सितारा देख के आपने बताया? ये सर मून को इस वक्त मून डील करता है पानी को, उसको ट्राइन आई हुई गोश्त के ऊपर जो है, हमें तो ये वासा करता है डील पानी के बड़े प्रॉब्लम है। ये चलेंगे अभी तो, ये चल के इंशाल्लाह ताला ये इनको खुद महसूस होना है लोगों को कि भाई ये बनना चाहिए और ये बनेगा। सर एक चीज़ मैं बता दूं, जितने पैसे वहाँ पे खर्च होने ना बादशाह डैम या उसमें, वो लगने 10 साल, और ये 3 साल में मुकम्मल होता है और उससे दुगनी बिजली देगा और पानी भी मिलेगा। तो ये इकोनॉमिक्स देखें, ये देखें, इसका फ़ायदा हमें यहाँ मिलेगा और ये पाकिस्तान करेगा। मिडल ईस्ट में कोई तब्दीली होने जा रही है? मिडल ईस्ट में कोई बहुत बड़ी तब्दीली होने के चांस तो जमाल खशोगी के बाद क्या होगा? कोई, मुझे नहीं लगता कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी तब्दीलियाँ होंगी, क्योंकि जो वेस्ट का जो साल है ना वो 2020 है, उसमें जाकर मेजर तब्दीलियाँ होंगी, अभी नहीं होंगी। क्या मिसेस बुशरा इमरान खान का सियासत में आने का कोई चांस है? मेरा नहीं ख्याल। उन्हें एडवाइजरी मिल सकती है, वो तो है एडवाइजर, बस ये यहाँ तक, एडवाइजर तो है, बस यहाँ तक होगा सर, एक्टिव पार्ट नहीं होगा। फिर आगे चलते हैं। आप जैसे कह दिया, इसका मतलब वही है जवाब आपका। आगे चलते हैं। आसिफ साहब ने जैसे कहा कि जी इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, ये बात ठीक है ना, वज़ीर आज़म बने भी है वो उनकी वजह से, कहते हैं ना बाज़ दफ़ा लोग और रहमत का साबित होता है। आप अपना तफसील पे ना जाए, मुझे आप ये नहीं सर, वो नहीं, घर पे अब बाकी आप अपना जो है ना वो खुश ना करें किसी को। हाँ जी सर, वो सियासत में आती हुई नज़र नहीं आ रही, लेकिन उनकी स्पोर्ट और लक दोनों इमरान खान साहब के साथ रहेंगी और वो उनके मशवरे से बेहतर लेके चलेंगे। आसिफ बुशरा इमरान खान सियासत में आएंगी कि नहीं? सर वो तो नहीं आएंगी, लेकिन उनकी जो खावर मानिका साहब बेटी है उनकी, वो पॉलिटिक्स में आएंगी और आने वाले इलेक्शन में वो MNA के लिए कॉन्टेस्ट। ये तो अखबार की खबर है। ब्रेक के बाद दोबारा इकट्ठे होते हैं और तब तक यहीं रहिएगा। टेक अ ब्रेक।